असम चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ लौटने के बाद मीडिया से चर्चा में कहा कि डरी हुई हिमंता सरकार कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर कर रही है। पवन खेड़ा के घर पुलिस ने रेड की है, लेकिन कांग्रेस भाजपा के हथकंडों से डरने वाली नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि असम में मैं स्वयं निर्वाचन आयोग में शिकायत करने में गया, ईडी कार्यालय भी गया, सीबीआई कार्यालय गया, परंतु वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन रिनिकी भुइया रात में एफआईआर करवाती है और सुबह असम की पुलिस दिल्ली पहुंच जाती है। हेमंता बिस्वा शर्मा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिसे हम बोल भी नहीं सकते। वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्हें देश और प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि बस्तर में 32 जनपद है, वहाँ जितने गाँव हैं उन्हें हर एक को 1 करोड़ रुपए देने का वादा केंद्रीय गृह मंत्री ने किया था। ये सार्वजनिक रूप से बोला गया है। इस राशि की मांग मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने प्रधानमंत्री से की या नहीं, और नहीं की तो उनकी मुलाकात का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता बौखला गए हैं। अमित शाह असम में जाकर गाय बांटने की बात कह रहे हैं। 2003 में गाय बांटने की योजना छत्तीसगढ़ में फेल हो गई है। अब इनके पास नया कुछ देने का नहीं है। मतलब वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शब्दों का प्रयोग करे जिसे हम बोल नहीं सकते, और सार्वजनिक बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री है, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है प्रदेश की जनता के, देश की जनता के, देश के मीडिया से सार्वजनिक रूप से गाली गलौज में अब शब्दों का प्रयोग जिस प्रकार से कर रहे हैं, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। निर्वाचन आयोग किस प्रकार से मौन साधी हुई है, मतलब एक प्रकार से आप सबको डराने धमकाने काम कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से गाली गलौज कर रहे हैं जो असंसदीय है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी जो 4 चरित्र चेहरे की बात करती है और वो मौन है। किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य की इस प्रकार से कोई मुख्यमंत्री गाली बके, इसकी तो निंदा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी कल गए थे, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। आज गृह मंत्री जी गए हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब खुली छूट है विपक्ष के लोगों को डराओ धमकाओ, एजेंसियों का दुरुपयोग करो और मां बहन की गाली बको। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हो गया है। असम दौरे से देखिए, नया आसाम बनाने की जनता ने ठान लिया है, और वहाँ जिस प्रकार से राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी का दौरा हुआ है, और स्थानीय जो स्टेट लीडरशिप जिस प्रकार से मेहनत कर रही है, कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जनता मन बना लिया है परिवर्तन करना है। और यही कारण है कि वो बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं। एक तरफ देखिए, अमित शाह जी आसाम में जाके बोल रहे हैं हम गाय बांटेंगे। 2003 में गाय बांटने की योजना फेल हो चुकी छत्तीसगढ़ में, अब वो आसाम में गाय बांटने की बात कर रहे हैं। तो अब इनके पास कोई नया कुछ है नहीं है, पुरानी चीज है। तो हमारे चुरा लिया केजी पीजी, वो भी हमारा चुरा लिया। तो इस प्रकार से इनके पास नया कुछ देने कुछ नहीं है। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आतंक में डूबा हुआ है मुख्यमंत्री और उसके परिवार, उसके मंत्रिमंडल के लोग, और उसके बारे में कुछ भी बोलो तो लगातार एफआईआर हो रहा है। जो हमारे सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर हुआ, और अभी पवन खेड़ा जी के खिलाफ एफआईआर हुआ, और तत्काल आसाम की पुलिस पहुंच गई जबकि अत्याचार लगा हुआ। और कल दिन भर घूम घूम के मैं भी निर्वाचन आयोग की शिकायत करने गया, ईडी कार्यालय भी गया, सीबीआई कार्यालय गया। वहां जो कार्यकर्ता है उनके साथ मैं भी गया था, वहां तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे आयोजन पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई नोटिस तक नहीं। और यहाँ रिंकी भुइया रात में एफआईआर कराने जाती है और सुबह पुलिस, असम की पुलिस दिल्ली पहुंच जाती है। ये
स्थिति है कि आपकी शिकायत पे कुछ भी कार्रवाई नहीं होना है और उनकी शिकायत पे तत्काल कार्रवाई होना है। तो इस प्रकार से आचार संहिता लगा हुआ है और देश की एजेंसी किस प्रकार से काम कर रही है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। विष्णुदेव साय जी को तो सीधी बात है, बस्तर में 32 ब्लॉक है ना, 32 जनपद है और वहाँ जितने गांव हैं, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि 1 करोड़ रुपया दूंगा प्रत्येक गांव को। तो सार्वजनिक रूप से बोला है कि छुपी हुई बात तो ही नहीं। ये राशि की मांग विष्णु जी ने प्रधानमंत्री से किया कि नहीं किया, और नहीं किया तो फिर आपको मिलने की कोई मतलब नहीं है। भाई केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जवाब दिलाओ, आपने घोषणा किया इतना पैसे दे दो हमको।